हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइक्लिंग सेक्टर के बारे में और जानेंगे कि अगले 5 से 10 सालों में इस सेक्टर के अंदर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत में हमारा रोज़ का कचरा, मतलब डेली बेसिस पे कितने टाइप का जो कचरा है वो देखने को मिल जाता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, उसको सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, बैटरीज़ होता है, मेटल स्क्रैप देखने को मिल जाता है और म्युनिसिपल वेस्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे-जैसे भारत की पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन और कंजम्पशन बढ़ रहा है, वैसे-वैसे आप देख रहे हैं कि वेस्ट भी उसी रेशो में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या यही वेस्ट आने वाले 5 से 10 साल में एक बड़ा बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी भी बन सकता है? इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ई-वेस्ट। पिछले कुछ वर्षों में इसका रिकॉर्ड देखेंगे कि किस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एफवाई 23 और 24 के बीच में 12.54 लाख टन ई वेस्ट जनरेट होते हुए देखने को मिला है। वहीं पे ही FY 24-25 में 13.98 लाख टन ई वेस्ट जनरेट हुआ है। तो इसका ग्रोथ की अगर बात करें तो 11.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ये क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि जिस तरीके से लैपटॉप हो गए, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की हर घर में डिमांड देखने को मिल रही है, तो उसी रेशो में ही पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स की जो रिसाइकलिंग है, उसकी भी डिमांड देखने को अच्छी खासी मिल रही है आजकल। अब बात करते हैं इंडिया में प्लास्टिक वेस्ट की क्या स्थिति है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं FY 20 और 21 तक प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन कितना है, 41.27 लाख टन। तो भारत के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वेस्ट की क्वांटिटी है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। अगले 5 साल में मार्केट कितना बढ़ सकता है? इंडिया का वेस्ट मैनेजमेंट मार्केट की अगर बात करें तो 2026 में ये 14.229 बिलियन डॉलर का देखने को मिल रहा है। वहीं पे 2031 में इसका एस्टिमेट है 18.94 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5.8% CAGR से ये बढ़ते हुए देखने को हमको मिल सकता है। और वेस्ट मैनेजमेंट एक सिंगल बिजनेस देखने को नहीं मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं कि म्युनिसिपल वेस्ट आ जाता है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग आ जाती है, ई वेस्ट रिसाइकलिंग देखने को मिलता है, मेटल रिसाइकलिंग देखने को मिलता है, बैटरी रिसाइकलिंग देखने को मिल जाता है और वेस्ट टू एनर्जी भी देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइवर क्या देखने को मिल रहा है? गवर्नमेंट रेगुलेशन और EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है कि सरकार अब प्रोड्यूसर और ब्रांड को अपने प्रोडक्ट के वेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मजबूर कर रही है। इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सैमसंग कंपनी है, वो मोबाइल बनाती है, तो जो वो ब्रांड मोबाइल बनाते हुए देखने को मिल रहा है, तो उसका जो जो जब वो यूज नहीं होगा, जब वो वेस्ट होगा, तो उसके वेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी सैमसंग कंपनी की होगी। और ये किन एरिया में लागू भी हो चुका है उसकी बात करें तो ये प्लास्टिक पैकेजिंग में, ई वेस्ट में, बैटरीज में, टायर में और यूज ऑयल में आपको फ्रेमवर्क लागू होते हुए भी देखने को मिल जाता है। आने वाले समय में वेस्ट को कलेक्ट और रिसाइकल करने की जरूरत सिर्फ इन्वायरमेंटल इशू नहीं, बिजनेस रिक्वायरमेंट भी बनते हुए देखने को मिलने वाली है। अगले 5 से 10 सालों में डिमांड कहाँ से आएगी? तो सबसे पहला है प्लास्टिक रिसाइकलिंग। दूसरा है हमारा ई वेस्ट रिसाइकलिंग। यहाँ पे ई वेस्ट में कॉपर, एल्यूमिनियम और प्रीसियस मेटल जैसे वैल्यूएबल मटेरियल्स होते हैं, इसलिए यह सिर्फ कचरा नहीं, अर्बन माइनिंग भी है। दूसरी तीसरी अगर बात करें तो बैटरी रिसाइकलिंग। तो आप देख ही सकते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया हमारा और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, वहीं पे आप देखेंगे कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अगर एनर्जी स्टोर करना है तो हमको बैटरीज की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर हमको बैटरी की अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से आने वाले टाइम में बैटरी की जो हमारी पुरानी बैटरी है उनकी क्वांटिटी अच्छे खासे लेवल पर बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो इन बैटरीज के अंदर वैल्यूएबल मटेरियल्स पाए जाते हैं, जैसे कि लिथियम हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो इसलिए बैटरी का रिसाइकलिंग फ्यूचर में आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। चौथा अगर हम बात करें तो म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे इंडिया में सिटीज तेजी से एक्सपेंड हो रही है और सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 1.6 लाख टन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हर दिन जनरेट होते हुए देखने को भी मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसकी भी डिमांड आने वाले टाइम में कम नहीं होने वाली है और बढ़ने ही वाली है। अब आते हैं कौन से स्टॉक्स को हमको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। सबसे पहली कंपनी है ग्रेविटा इंडिया, लीड एल्युमिनियम, प्लास्टिक और दूसरे मटेरियल्स की रिसाइकलिंग पर काम और डाइवर्सिफाइड रिसाइकलिंग प्ले देखने को मिल जाता है। दूसरे कंपनी की अगर बात करेंगे तो गणेश इकोस्फेयर, पैट रिसाइकलिंग और रिसाइकल पॉलिस्टर थीम में काम करता है। प्लास्टिक बोतल को रिसाइकिल करके रिसाइकल्ड प्रोडक्ट बनाने का ये काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तीसरे नंबर की अगर कंपनी की बात करें तो एंटोनी वेस्ट हैंडल सेल देखने को मिल जाता है। ये क्या करती है? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस में काम करती है। जो इस तरह की जो गाड़ियां आती है कचरा उठाने के लिए, उसमें वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग में एक्सपोजर देखने को मिल जाता है।
चौथे नंबर की अगर बात करें तो इको रिसाइकलिंग देखने को मिल जाती है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग थीम से जुड़ी हुई ये कंपनी देखने को मिल जाती है। ई वेस्ट में हमारे आ जाते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और जैसे मोबाइल, टीवी, फ्रिज इस तरह के। उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे आ जाती है सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी, जिसका आईपीओ अभी रिसेंटली ही आपको देखने को मिला था। ये क्या करती है, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग बिजनेस में काम करती है। इंडिया में एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ने के साथ रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम की इंपॉर्टेंस भी बढ़ते हुए देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, तो इंडिया में कंजम्पशन बढ़ेगा तो उसके साथ साथ वेस्ट बढ़ेगा, रेगुलेशन बढ़ेगा, रेगुलेशन की वजह से रिसाइकलिंग की डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। और इसका ये नतीजा होगा कि जो रिसाइकलिंग कंपनीज है उनका मार्केट अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर 1-2 साल की कहानी नहीं है, ये लंबे टाइम की स्ट्रक्चरल थीम है, जैसे कि 5 से 10 साल की। तो आपको अगर स्टॉक चुनना है तो आपको क्या क्या देखना जरूरी है, रेवेन्यू ग्रोथ देखना है, प्रॉफिट ग्रोथ देखना है, डेट, कैश फ्लो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, एक्सपेंशन और वैल्यूएशन चेक करके चलने हैं जिस भी स्टॉक को आपको खरीदना है। वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग सेक्टर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आने वाले 5 से 10 सालों बाद आपको क्या लगता है कि इस सेक्टर में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।